श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पे भारत ने जिस तरह से आज चाहे डिफेंस का सेक्टर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के हाईवेज हो, रेलवेज हो या आर्थिक महाशक्ति की दिशा में और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण में आज दुनिया के सामने जो मानदंड स्थापित किया है, पूरे विश्व के लोग इस बात को मान रहे हैं कि 11 वर्षों के पूर्व जो भारत दुनिया के 11वें आर्थिक पायदान पे था, आज वो 10 वर्षों में कोविड की वैश्विक चुनौती के बावजूद भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज वो 5वें स्थान पे पहुंचा और 11वें साल में वो 4थे स्थान पे है। आने वाले दिनों में दुनिया की विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति होगी। उस इंग्लैंड के जिसके 200 वर्षों हम गुलाम थे, उस इंग्लैंड को पछाड़ चुके, जापान को पछाड़ चुके और आने वाले दिनों में उससे ऊपर जाएंगे। तो ये जो विकसित भारत बनाने का संकल्प है, आज वो मोदी जी के वो फैसले इसलिए हुए हैं कि जिस तरह से मोदी जी ने अपने इस देश के लोगों के लिए, इस देश में लोगों के पास 53 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास बैंक का कोई जनधन खाता नहीं था। आज पिछले 11 सालों में 53 करोड़ लोगों का जनधन का खाता खुला। 4 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके सर के ऊपर पक्की छत नहीं थी। 12 करोड़ ऐसी थे जिनको महिलाओं को खुले शौच पे जाना पड़ता था। 10 करोड़ एलपीजी का कनेक्शन मुफ्त दिया। पहले गैस के सिलेंडर ब्लैक होता था, लोगों को त्योहार पे पुलिस की लाठी खानी पड़ती थी, ब्लैक गैस की दुकान से सिलेंडर लेना पड़ता था, तब शादी विवाह हो पाता। आज घर घर गैस का सिलेंडर डिलीवरी हो रही है। एक टेलीफोन करिए, आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी हो। तो आज जिस तरीके से आज पूरे देश में 10 करोड़ मुफ्त एलपीजी का गैस कनेक्शन दिया, उत्तर प्रदेश में होली दीपावली पे 2 मुफ्त मिलता है। 15 करोड़ लोगों को हर घर को नल से जल देने का काम किया। 11 करोड़ लोगों को 6000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 3 बार 2-2 हजार करके 3 इंस्टॉलमेंट में आ रहा। किसी सरकार ने, लोग चुनाव में लोगों को, किसानों को केवल नारे देते थे, वायदे करते थे। आज आप पहली बार देखिए कि लोग जब गोरखपुर में 19 के चुनाव के पहले जिस तरीके से जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई तो लोगों ने कहा चुनाव खत्म होगा तो चुनाव के बाद इसको बंद कर देंगे चुनाव। आज 19 से 24 हो गया, 24 से 25 हो गया। आज वो तमाम किसान जिनको लोन लेना पड़ता था खाद के लिए, बीज के लिए, पंपिंग सेट के लिए, आज उन सब लोगों को 6000 उनके खाते में जा रहा है जिस तरीके से। तो आज प्रधानमंत्री के इस 11 वर्षों में हमने न केवल मेडिकल कॉलेज दुगना किया, न केवल हमने रोड 59,000 किलोमीटर तक बनाया, 37,500 किलोमीटर नई रेल लाइन बनाई, सबसे दुनिया का ऊंचा पुल चिनाब में, अंजी में बनाया। जिस तरह से 11 वर्षों में 387 से 780 मेडिकल कॉलेज, 7 एम्स से 23 एम्स कर दिया, 66 लाख किलोमीटर की सड़कें बना के विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क हो गया, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल प्रोड्यूसर हो गया। और इसी तरह से 74 एयरपोर्ट से 162 एयरपोर्ट हो गया। आज अमृत भारत में सिद्धार्थनगर बन गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज बना, नर्सिंग इंस्टीट्यूट बना सिद्धार्थनगर में। आज अमृत भारत में स्टेशन बना। आज मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में गडकरी जी आए, 2 नेशनल हाईवे बना, नेशनल हाईवे 233, नेशनल हाईवे 730, ककरहवा से वाराणसी, कुशीनगर से पीलीभीत। तो इस तरह से 2 नेशनल हाईवे। और अब मैं प्रयास में हूँ ये 4 लेन बने, जो कुशीनगर, गोरखपुर, पीलीभीत जाएगी और ये बौद्धिस्ट सर्किट हो। तो इस तरह से एक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हेलीपोर्ट का फैसला हो गया। अब यहाँ सिद्धार्थनगर उस बर्थ प्लेस में लॉर्ड बुद्धा के वहाँ से हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू होगी, वाराणसी के लिए, कुशीनगर के लिए और जगहों के लिए। तो इसी तरीके से जिस तरह से 11 वर्षों में सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री जी ने किया है,
आज वो एक अभूतपूर्व उपलब्धियां हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया के अंतर्गत जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक 8 गुना उत्पादन बढ़ा, चाहे मुद्रा योजना में महिलाओं को जिस तरह सशक्तिकरण किया है, स्टार्टअप योजना में मुझे लगता है कि जहां हमने बुनियादी ढांचों को देखा, वहीं आज 35,000 करोड़ हम डिफेंस का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पहले हम जूता तक बाहर से मंगाते थे। तो इस तरह से आज देश की जनता का भी इसीलिए भरोसा है और दुनिया की भी निगाहें, आज यूक्रेन रूस की लड़ाई हो, गाजा हमास की हो, चाहे G7 हो, सब में मोदी जी की तरफ निगाहें रहती हैं। और अभी 7 डेलीगेशन हमारे गए, जिसमें 35 देशों में जा करके हमारे सांसदों ने पाकिस्तान को अलग थलग किया कि वो आतंकवाद को एक पुष्पित पल्लवित करने वाला देश है। और आज जिस तरह से पाकिस्तान की आलोचना अमेरिका के सांसदों ने किया, अमेरिकन, तो मुझे लगता है कितनी बड़ी कूटनीतिक सफलता है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा